नहीं, तुमने गुस्ताखी नहीं बंद की, तुमने आतंकियों को पालना नहीं बंद किया, तुमने हाफिज सईद जैसे मौलाना को देश से नहीं निकाला बाहर, तो हम घुस के मारेंगे। हमने मारा है, इस बार मारेंगे ही नहीं, इस बार कब्जा होगा। पाकिस्तान पे कब्जा होने नहीं था। हम लोग रोज़ सुबह चेक करते थे कि पाकिस्तान है कि नहीं है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लगातार रात में 4 बार उठते थे। 15 दिन हो गए थे, सब्र जो है टूटा जा रहा था। यहाँ पानी हमने पहले रोक दिया था, तुम्हारे यहाँ पानी तो था नहीं, और तुम भूखमंगा पहले से हो। चाइना से कर्जा लेके रखे हो, IMF से कर्जा लेके रखे हो, विश्व बैंक से कर्जा लेके रखे हो। 4 बार तुमको बेचेंगे, फिर भी तुम कर्जा। यार इतनी है कि वो पहले बोल रहा था कि हमने परमाणु बम सजाने के लिए नहीं रखे हैं। वो पहले कह रहा था हमले से पहले। जब हमला हुआ तो वो बोल रहा है कि हम आगे से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी उसका रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, बस भारत आगे की कार्रवाई, हाँ, पूरे घुटनों पे आ चुका है। उसने कहा था कि हम हमला करेंगे, यदि भारत कुछ करता है तो हम जवाब देंगे, लेकिन उसका गला सूख चुका है, उसकी हलक सूख चुकी है। पहलगांव हमले के बाद जो है भारत ने जो है मुंहतोड़ जवाब आज जो है करीब जो है 15 दिन के बाद जो है भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। क्या कहिएगा? देखिए, ये तो होना ही था। हम लोग रोज़ सुबह चेक करते थे कि पाकिस्तान है कि नहीं है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लगातार रात में 4 बार उठते थे। 15 दिन हो गए थे, सब्र जो है टूटा जा रहा था हम लोग का, क्योंकि जो पाकिस्तान ने गुस्ताखी की थी, जो आतंकी हमला किया था, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा था। हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान पे हमला हो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद आप याद कीजिए, ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसमें सिविलों को मारा गया हो, है ना, एक आम नागरिक को मारा गया हो। तो कहीं ना कहीं सब चाहते थे कि पाकिस्तान पे हमला हो, और इस पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मॉक ड्रिल की बात मोदी जी ने कहा था कि मॉक ड्रिल होगी। इधर पाकिस्तान का आज ये टाइम था, आज का टाइम था, लेकिन उससे पहले ओरिजिनल ड्रिल कर दिया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों से हम लगातार कह रहे थे कि बेटा तुम पाकिस्तान खाली कर दो, जो सिविलियन हो विदेश चले जाओ। और मुनीर ने इस बात को मान भी लिया था। जो मुनीर है, आसिफ मुनीर, वहाँ का सेना प्रमुख, उसने अपने परिवार को विदेश शिफ्ट कर दिया था। तमाम मंत्री वहाँ जितने हैं पाकिस्तान के, उनके बच्चे सब विदेश में शिफ्ट हो चुके थे, पढ़ाई लिखाई बाहर ही करते हैं। ये सिर्फ भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान में जो रह रहा है ना, ये तमाम लोग आतंकवादी इसलिए हैं क्योंकि आतंकवाद को या तो वो सपोर्ट करते हैं या फिर पनाह देते हैं। और मैं लगातार पाकिस्तानियों से कह रहा था कि आप पाकिस्तानियों तुम सुधर जाओ, तुम्हारे लिए बुरा वक्त चल रहा है। इसलिए बुरा वक्त चल रहा है कि तुमने, एक तो तुम्हारे यहाँ पानी हमने पहले रोक दिया था, तुम्हारे यहाँ पानी तो था नहीं, और तुम भूखमंगा पहले से हो। चाइना से कर्जा लेके रखे हो, IMF से कर्जा लेके रखे हो, विश्व बैंक से कर्जा लेके रखे हो। 4 बार तुमको बेचेंगे, फिर भी तुम कर्जा नहीं चुका पाओगे। इसलिए तुम जो परमाणु वगैरह की धमकी मत देना। तुम जो है राफेल का जवाब तुम्हारे पास में नहीं है। सुबह सुबह जब हम आप आज उठे तो मज़ा आ गया। देखिए कि भाई राफेल हमारा उड़ रहा है, हाँ, राफेल हमारा उड़ रहा है। और ऐसा उड़ रहा था कि 100 किलोमीटर, इतना अंदर तक भारत ने आज तक पाकिस्तानियों को नहीं खदेड़ा था। 100 किलोमीटर अंदर तक पूरा जो पंजाब कहा जाता है कि पाकिस्तान का हर्ट है, जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो पंजाब प्रांत में है। तो पूरे पंजाब प्रांत को तहस नहस किया गया है, तमाम आतंकी संगठन को तहस नहस किया गया। पाकिस्तान रो रहा है, वह कह रहा है कि हमारे मस्जिद पे हमला कर दिया। वो धार्मिक एंगल अभी भी दे रहा है। उसको ये नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ मस्जिद में इबादत नहीं होती है, तुम्हारे यहाँ मस्जिद में आतंकी पलते हैं। जहाँ आतंकी पलेंगे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी का घर हो, उसको तबाह किया जाएगा। तुम अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी वक्त है कि आके तुम भारत का पैर पकड़ लो, मोदी जी का पैर पकड़ लो, माफ़ी मांग लो और कसम खाओ कि आगे से भविष्य में हम ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम आतंक को नहीं पालेंगे। इसका तुम लिखित आश्वासन दो, उसके बाद फिर तुमको बख्शा जाएगा। तो इस बार पाकिस्तान खत्म है। अच्छा बताइए कि एक जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, नाम समझ रहे हैं, इसलिए सिंदूर रखा गया क्योंकि हमारे माता बहनों का सिंदूर पहलगाम में उजारा गया। महिलाओं को नहीं मारा गया, पूछ पूछ के मारा गया। और उन बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके सामने उनके पति के सर में गोली मारी गई और सिंदूर को उजारा गया। तो ये सिंदूर हमने दिखाया है कि हम सिंदूर की रक्षा करते हैं माँ बहनों की, और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। और पाकिस्तान को बताया गया कि तुम हमारे सिंदूर पर, हमारे माँ बहनों के सिंदूर पर हमला करोगे तो इस तरह का राफेल तुम्हारे यहाँ सिंदूर बन के ऑपरेशन करेगा। देखिए वहाँ पे जो हमला हुआ था, यहाँ पे कश्मीर जो हमला हुआ था, उसके बाद जो एक महिला थी, महिला को कहा गया था कि आप जो मोदी जी को बता दीजिएगा। आप देखिए कहीं ना कहीं महिला ही जो है लीड कर रही है युद्ध का। निश्चित तौर पे उसने बहुत प्रयास किए
कि भारत को पैनिक किया जाए, उसने ये भी प्रयास किया कि भाई हिंदू मुसलमान का एंगल डाल दिया जाए। धर्म पूछ के मार रहा है, उसके पैंट खोल के देख के मारे जा रहे थे, मारा उसने। तो वो प्रयास कर रहा था कि भाई इसमें हिंदू मुसलमान में इस देश को बांट दिया। जिसको ये नहीं पता है कि भारत के हिंदू मुसलमान आज से नहीं, सदियों से साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। हिंदू मुस्लिम के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में साथ होता है, और मुसलमान हिंदू के साथ होता है। और हज़ारों साल से हम एक साथ रहते हैं, और हम सब के लिए देश महत्वपूर्ण है। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उस मिट्टी के लिए हम मरने के लिए तैयार है। वो यहाँ का हिंदू भी कहता है, मुसलमान भी कहता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे सब लोग इतने मिलजुल के रहते हैं। यही खटकता है इन लोगों को। अच्छा बताइए कि जैसे कि वहाँ पे हमला हुआ, हमला किया गया, क्या पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रही होगी भारत को जवाब देने के लिए? पाकिस्तान की तैयारी इतनी है कि वो पहले बोल रहा था कि हमने परमाणु बम सजाने के लिए नहीं रखे हैं। वो पहले कह रहा था हमले से पहले। जब हमला हुआ तो वो बोल रहा है कि हम आगे से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी उसका रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, बस भारत आगे की कार्रवाई नहीं करे। मतलब वो हाँ पूरे घुटनों पे आ चुका है। उसने कहा था कि हम हमला करेंगे, यदि भारत कुछ करता है तो हम जवाब देंगे, लेकिन उसका गला सूख चुका है, उसकी हलक सूख चुकी है। आप कल्पना कीजिए ना, पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास खाने के लिए दाने नहीं है। अभी आपने देखा जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, 500 करोड़ का उसका सपना था कि हम कैंसर हॉस्पिटल बनाए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के पैसे नहीं थे। वो भीख मांग रहा था, वो चंदा मांग रहा था। पूरे क्राउड फंडिंग हुई, तब जाके हॉस्पिटल बना कि नहीं बना हमें जानकारी नहीं है। और हमारे यहाँ अंबानी अपने बेटे के शादी में 5 करोड़ रुपया ऐसे उड़ा देता है। 5,000 करोड़ रुपया है ना, 5,000 करोड़ उसके पास नहीं है। और इंडिया में ऐसे उड़ रहा है शादी में। हाँ, ऐसे उड़ रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तानियों अभी भी सुधर जाओ। तुम्हारे पास वक्त है, मौका है कि इस धरती पे तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। नहीं, तुमने गुस्ताखी नहीं बंद की, तुमने आतंकियों को पालना नहीं बंद किया, तुमने हाफिज सईद जैसे मौलाना को देश से नहीं निकाला बाहर, तो हम घुस के मारेंगे। हमने मारा है, इस बार मारेंगे ही नहीं, इस बार कब्जा होगा। पाकिस्तान पे कब्जा होने जा रहा है। हम लाहौर तक जाएंगे, हम कराची तक जाएंगे, पूरे पाकिस्तान को खाली करवाएंगे और पाकिस्तान को मिलाएंगे। सर, पीओके से बात नहीं बनेगी। इस बार ये हमने ट्रेलर दिखाया सिर्फ। आज की जो रात है ना, वो पाकिस्तान के लिए आखिरी रात होने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत बड़ी है। आप देख रहे होंगे कि हमने जो INS वगैरह है, जो युद्धपोत है नेवी के, उसका तो हमला बाकी है। अभी ये नेवी ने शुरू कहाँ किया है? अभी तो सिर्फ राफेल घुमा है ना, और आज अभ्यास भी वहाँ पे हो रहा है। तो राफेल से अलग अटैक होगा, INS विक्रांता जो भी है हमारे पास में उससे अलग होगा, और साथ में जो सैनिक है हमारे वो कूच करेंगे, पूरा देश के अपना होगा, और पूरा पाकिस्तान इस बार नेस्तनाबूद होगा। वो लगातार गुहार लगा रहा अमेरिका से। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या कहा? ये तो होना ही था, हमको पता है। मतलब सबको पता है कि मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। और दूसरी बात, क्रेडिट मोदी जी को, भारतीय सेना को और देश के एक नागरिक को मैं इसलिए देता हूं, क्योंकि कोई भी देश जब युद्ध लड़ता है तो सिर्फ उसके सैनिक युद्ध नहीं लड़ते हैं, पूरा देश की जनता युद्ध लड़ती है। जैसे मॉक ड्रिल होगा ना, हम सब देश के लिए खड़ा हैं। और हमेशा मोदी जी को कहते हैं, जब आप कहेंगे तब जो है आपके लिए एक एक बंदा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। आप सिर्फ इशारा करेंगे, हम कूच कर जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। मतलब मोदी जी का इशारा, उसके बाद घुस जाना पाकिस्तान में, घुस जाएंगे हम। हालांकि राफेल घुसा है तो वहाँ हाहाकार है, हरकंप है ना। कुछ पाकिस्तानी, मुझे तो हंसी आती है, कुछ पाकिस्तानी बड़े पत्रकार, बड़े नेता वो कह रहे हैं कि हमने 5 राफेल को तहस नहस कर दिया। वो पुराना कभी भारत में प्रैक्टिस दौरान कोई क्रैश वगैरह हुआ है, तो कोई जहाज, तो उसका फोटो ले रहा है। कोई 2021 का फोटो दिखा रहा है कि हमने कर दिए हैं। तुम्हारी औकात मच्छर मारने की नहीं है, तुम मच्छर नहीं मार सकते हो। तो हाँ, तुम राफेल की बात मत करो, तुम राफेल उड़ाने की बात मत करो। राफेल तुम्हारे यहाँ जा रहा है, मार के वापस आ भी रहा है। इतनी ताकत हम रखते, इतना दम रखते हैं। तुमने क्या सोचा था? भारत हमेशा से अहिंसा की पुजारी रहा है। इन लोगों को लगा कि हम कुछ भी करेंगे, भारत कुछ करेगा नहीं। अब बदला हुआ भारत है, ये आपको आप छेड़ेंगे तो ये भारत आपको छोड़ेगा नहीं। चलिए, आपने देखा साफ तौर पर क्या कुछ कहना था, आपका क्या कहना है? साफ तौर पर देखिए, कहना था कि अगर भारत को छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो। भारत जो है किसी से कम नहीं। आपका क्या कहना है? हमारे कमेंट करके बता। आप देख खबर को। जय हिंद, जय भारत।